एक टाइम का स्वाद लेने के लिए आप 1000 रुपए खर्च कर देते हो और एक हफ्ते के परिवार का खर्च नहीं संभाल सकते हो, तो महंगाई कहाँ से है? वही तो हमको जिला दिया, कैसे? राशन दिया, पैसा दिया जी। हम जी के उसी के भरोसे जिए, कोई हमको दिया नहीं है। ये सब लालच है, आखिरी सेवा है। जो वृद्धा पेंशन हुई 5 साल 2 साल दे दिए, इसके बाद ये आधार बना दिए, चावल दे दिए, ऐसा है वैसा है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। ये एक गांव है, ये जो विधानसभा क्षेत्र है ये आता है डॉक्टर संग्राम यादव के क्षेत्र में आता है। डॉक्टर संग्राम यादव समाजवादी पार्टी से विधायक हैं यहाँ पर। 2017 में भी वो जीते थे, ये 2022 में भी, और 2024 का चुनाव सामने है, उसके लिए बहुत कम ही वक्त बचा हुआ है। जिस तरीके से सियासी एक लहर दौड़ती चली जा रही है, इससे लोगों की हम यहाँ नब्ज टटोलने आए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या जो करंट रिजीम है, करंट शासनकाल है मोदी का, क्या उसको बदलना चाह रहे हैं ये लोग, या फिर उसी को फिर कंटिन्यू करेंगे। या अपोजिशन, जिस तरीके से एक अपोजिशन का अलायंस हो रहा है, अपोजिशन के लोग मिल रहे हैं, 26 पार्टियां, कल मुलाकात हुई है, जिस तरीके से क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, रिजीम चेंज होगी, शासन चेंज होगा। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम एक गुमटी पर मौजूद हैं, तो इन सारे लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका चाचा? हमारा नाम गिरधारी। ये बताइए कि मोदी जी की गवर्नमेंट 2 बार से 2014 में भी रही है, 2019 में भी जीती है, 2024 का इलेक्शन सामने आने वाला है। क्या आपको लगता है कि जितना विकास होना चाहिए इस 10 सालों में हो पाया है या संतोषजनक रहा है? नहीं, विकास नहीं हो पाया है। जैसे किस तरीके का विकास? हम देख रहे हैं बच्चे पढ़ करके जो है बेकार बैठे हुए हैं। हाँ। बच्चे, अच्छा, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल रही, महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है। हाँ। तो आप बदलना चाहेंगे इस रिजीम को, इस शासनकाल को? इस शासन बदल इस बार क्या उम्मीद की जा सकती है अपोजिशन में? अब देखें जो है विपक्ष वाले का करत हो, जो है संघर्ष करते हो, अगर निकल जाता तो अच्छे है। विपक्ष को इस बार आप पुश करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी देखिए 2 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर, आप जानते होंगे जी, तो ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से बीजेपी में मूव कर लिया, वो बीजेपी में चले गए, तो क्या सही किया? जिस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह इस तरीके के नेता के रूप में जाने जा रहे हैं, तो इनका कैसा मूव है? राजनीति में तो कुल चला ला जी, तो अपन जो है अपन पासा बदलत हो यार, और जो है। तो क्या आपको लगता है कि उनका जो वोट है, जो वोट बैंक है, उनके वोट नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, वोट बिल्कुल नहीं जाएगा। हाँ, हाँ। और जी 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 जी, और इधर की समस्याएं मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे 75% जो है जी जी राजभर लोग जो है ओम प्रकाश को ना पसंद करते हैं। हाँ, हाँ। जैसे यहाँ के जो विधायक हैं डॉक्टर संग्राम यादव, उनका विकास यहाँ पे संतोषजनक? हाँ, बिल्कुल संतोषजनक है, वर्चस्व उनका पूरा है जी। हाँ, दोबारा भी उनकी आने बिल्कुल उम्मीद पूरा है। मैं आता हूँ दूसरे अपने एक लोग के पास। आपका नाम क्या है? संजय यादव, मंगारीपुर, गौरी गांव। मंगारीपुर, ये मंगारीपुर गांव के आसपास ही होगा आपके जी। ये बताइए कि मोदी जी का जो शासनकाल रहा है 2 बार से, 2014 से और 2019 से, क्या इस 10 सालों में आप संतुष्ट हैं कि कुछ विकास हो पाया है किसी भी क्षेत्रों में? कुछ नहीं, हमारे समाज से कुछ नहीं हो पाया है। चाचा जो बताए हैं वो सही बताए हैं, सत्य बताए हैं। हम लोग संग्राम यादव को फिर जिताएंगे जी। हाँ, जो भी होना है। ये तो संग्राम यादव विधानसभा का ये तो हो गया 2022 में, तो अभी काफी टाइम बाद आ गया। ये 2024 लोकसभा वाले, हम लोग तो उन्हीं में रहेंगे, समाजवादी पार्टी। बिल्कुल सत्य। हाँ, रहेंगे। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देख रहे हैं ना बच्चों की हालत जी, पढ़ा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे बच्चा जो है ये जो है नौकरी पा के एयरफोर्स में 4 साल की नौकरी दे दी है, इसके बाद मुकदमा हो गया, लड़ाई हो गई, मतलब मुकदमाबाजी हो गई, इसके बाद ये फेल कर दिए, फिर दूसरी परीक्षा दिए, उसका रिजल्ट नहीं दिए। देख रहे हैं ना सब। हाँ, ये हाल है। और महंगाई को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई जिस तरीके से 10 रुपए एक टमाटर खरीद रहे हैं। हाँ, 10 रुपए की एक टमाटर मिल रहा है, यही है। ये हाल है। बेरोजगारी, महंगाई, ये सारी बड़ी तेजी से बढ़ती चली जा रहे हैं, यही बिता रहे हैं समय। और ये जो अपोजिशन के लोग मिल रहे हैं, कल परसों मुलाकात हुई, तमाम 26 दल के 26 पार्टी के लोग एक साथ मिल रहे हैं, तो इनकी उम्मीद है 2024 में आ सकते हैं ये लोग। अब भाई देखिए,
जी, समाजवादी पार्टी भी, आपकी पार्टी भी इसी में। बिल्कुल तो है, तो फिर ठीक, हम लोग सहमत हैं, हम लोग रहेंगे उसी में रहेंगे। और ये जो स्थानीय समस्याएं हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? स्थानीय समस्या क्या 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 बताएं, बिल्कुल है। जो है आप बताएं। और जैसे जो आप कह रहे हैं कि मोदी जी की इतनी करप्ट गवर्नमेंट है, उनके गवर्नमेंट में, उनके शासनकाल में वो विकास नहीं हो पाया है संतोषजनक, तो मैं ये जानना चाहूँगा जैसे जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आप पीएम किस नौकरी की बात हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो मैं नहीं कर रहा हूँ, जैसे पीएम किसान योजना है और वृद्धावस्था पेंशन है और भी जो लो लेवल की स्कीमें हैं, उज्ज्वला योजना है। आखिरी सेवा है ने जी। ये तो आखिरी सेवा है, तो खाली बस वही है, लालच है। सब हम विकलांग बन के ये सब लालच है, आखिरी सेवा है। ये जो वृद्धा पेंशन हुई 5 साल 2 साल दे दिए, इसके बाद ये आधार बना दिए, चावल दे दिए, ऐसा है वैसा है। तो ये गवर्नमेंट तो कह रही कि और दूसरी गवर्नमेंट ने कभी इस तरीके की कोई योजना लाए ही नहीं। वो नहीं दिए तो फिर लोग अलाउ तो किए हैं ने, तो यही चलेगा। जी। अलाउ हो गया है ने, अलाउ हो गया, यही चलेगा फिर आगे भी। तो इस योजना से आपको लाभ मिला है पर्सनली? मगर नहीं, ये कोई पैसा का नहीं मिला है। किसान पीएम किसान से आप लाभ नहीं, नहीं मिला है। अच्छा। न तो राशन कार्ड बना है, न तो कौन है, क्या नाम है, ऑनलाइन नहीं। वो फिर खत्म हो गया भैया कुछ नहीं, सब हमारे 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 लिए तो कुछ सब बेकार है। मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ। हाँ, यही है। मैं एक व्यक्ति और है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा। ये तो बड़े वोकल हैं, बड़े वाकपटु हैं, बड़ी तेजी से बोलते हैं। प्रसारण करब। हाँ, सीधा, ये देखिए सीधा प्रसारण। ये बताइए आपका नाम क्या पहले? मेरा नाम गया प्रसाद राजभर, रघुनाथ राजभर। कहाँ घर है आप? गौरी गांव। गौरी गांव, ये हाँ। पास आता है इसी हाँ, मार्केट इसी के? इलाके में। तो ये बताइए आप, जो मोदी जी का 10 साल का शासनकाल रहा, उससे संतुष्ट उससे हैं? हम संतुष्ट हैं। अच्छा, वही तो हमको जिला दिया, कैसे? राशन दिया, पैसा दिया, जी। हम जी के उसी के भरोसे जिए, कोई भोसड़ी वाला हमको दिया नहीं है। नहीं, ऐसी भाषा का उपयोग मत करिए जो गाली वगैरह का उपयोग ना करे। देखो, हमको मोदी दिया है, हम मोदी के सहारे जिए हैं, हम मोदी का अथॉरिटी हैं, जी हम उसके तरफ रहेंगे। मेरे जितने जच्चा बच्चा हैं जी। मार के आपको सिर्फ राशन मिल गया हाँ। तो इसलिए मोदी जी की तरफ है, और कोई विकास आपको नहीं? ये जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो कुछ नहीं, क्यों नहीं है? कुछ नहीं, हमारा पेट पल रहा है उनके बदौलत। हाँ, कोई दिया है हमको। आप राजभर हैं? हाँ। बता, ओम प्रकाश राजभर आपके नेता कैसे? ओम प्रकाश राजभर दल बदलू नेता हैं। दल बदलू नेता हैं? हाँ, तो ये तो आपकी पार्टी में चले गए, भाजपा का जो आप? अरे भाजपा में गए, हाँ। फिर कल सपा में चले जाएंगे। वो कभी सपा में थे, जी। कभी बीएसपी में आ जाएंगे, कभी कहीं चले जाएंगे। ये बताइए, राजभरों का वो हमको बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए? हाँ। आपको हम राजभर हैं, जी। उसके बाद भी हमको बीजेपी चाहिए, जी। मोदी सरकार चाहिए, इसलिए बीजेपी नहीं। हाँ, हमको मोदी जोगी चाहिए। मोदी योगी से। हाँ, इसलिए हाँ। इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको खर्चा चल रहा है, खर्चा चल। मेरा खर्चा चल रहा है। आप क्या करते हैं? आप क्या हम कुछ नहीं करते, मूड़ी टूटी है, गोड़ टूटा है, पुलिस केस भी हुआ है, कोई मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। जी। हाँ, इस गवर्नमेंट के लोगों ने, कार्यकर्ता ने भाजपा को सपोर्ट किया। अरे गवर्नमेंट सरकार भी, साले उसके नेता सब खराब हैं। चलिए मैं दूसरे एक लोगों के पास आता हूँ। ये बताइए, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? महेंद्र यादव। महेंद्र यादव। आपका घर किधर है? यहीं इसी बाजार में? सरकार तो ठीक है। ये बताइए, 2014 पहला स्टेप था मोदी गवर्नमेंट का, दूसरा स्टेप 2019 था, 10 साल होने वाले हैं, फिर 2024 सामने है। क्या क्या विकास आप देख पा रहे हैं? दोबारा सरकार आने की उम्मीद है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं, इसके मोदी जमाने में कोई विकास नहीं है कि जान लें। इसको जान लीजिए, कोई विकास नहीं है। यहाँ जो विकास हुआ समाजवादी के लिए है, वो अखिलेश के लिए है, और उसके बाद जो है ये उनका जो है उतना कहते हैं, क्या बोला, उद्घाटन करते हैं, ये सब कहते बेकार करते हैं। हाँ, इस सरकार में विकास नहीं हुआ। लग रहा आप लोग सारे लोग समाजवादी हैं, मुझे लगता सही है। है। तरीके हाँ, से सही बात, आप लोग समाजवादी है। समाजवादी हैं, तो इस बार चाहेंगे कि 2024 में मोदी गवर्नमेंट चली जाए? हाँ, एकदम चली जाओ, राहुल आए कि जान लें। राहुल आए अपोजिशन की। हाँ, केंद्र में राहुल रहना चाहिए कि जान लें। केंद्र में कांग्रेस रहनी चाहिए, और
मान राज्य अलग होता है। राज्य में कौन क्या कहाँ की बात अलग है। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट किसे देखना चाहेंगे, राहुल मोदी? राहुल को देखना चाहेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका नाम ईश्वर चंद्र गुप्ता। अच्छा, आप ये बताइए, अभी कह रहे थे आप मोदी जी आएंगे दोबारा, कोई ऐसा उनके कॉम्पिटिटर लीडर ही नहीं है, प्रतिस्पर्धी लीडर ही नहीं है मोदी जी के समानांतर की कोई आ सकता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बिल्कुल बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहे हैं? पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि पूरे देश में चाहे 26 नहीं 46 हो जाए, लेकिन मोदी को अब हराने वाला कोई वर्तमान में अब की बार कोई नहीं है। जैसे कैसे, कौन से मुद्दे को लेकर इतनी स्ट्रांग बात आप कह रहे हैं? हाँ, मुद्दे की बात कर रहा हूँ। कौन से मुद्दे, कौन से विकास, कौन सी योजनाओं को लेकर आप इतनी स्ट्रांग बात करेंगे दोबारा? महंगाई किस देश में बढ़ती है? जहाँ पैसा होता है वहाँ महंगाई बढ़ती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप खरीद के खा रहे हो, अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो भूखों मर जाते। पैसा है तो खा रहे हो। आज देश में पैसा है तो हर कोई आजाद है, हर कोई आजाद है। मैं इस चीज को खुलेआम बोलता हूँ, मैं मोदी या योगी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हर इंसान आज चाहे 10 नहीं 500 रुपए किलो टमाटर हो जाए, आप खा रहे हो। अब ये बताइए, जैसे मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो पिछड़े हैं, शोषित, तो वो कहाँ से 200 टमाटर खाएंगे? सुनिए 1 मिनट। हाँ, सुनाइए। 500-600 रुपए किलो का मटन आप एक टाइम का स्वाद लेते हो, और 500 रुपए का टमाटर ले जाओगे तो 5 दिन खाओगे। अच्छा, ये बताइए, आप मटन और उसमें टमाटर में आप समानांतर रूप से कैसे देख रहे हैं? जैसे बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे ये बात। जो एक टाइम का स्वाद लेने के लिए, एक टाइम का स्वाद लेने के लिए आप 1000 रुपए खर्च कर देते हो, और एक हफ्ते के परिवार का खर्च नहीं संभाल सकते हो, तो महंगाई कहाँ से है? तो आप अच्छा ये बताएं, आपको मालूम है देश की इकोनॉमी क्या हालत है? इकोनॉमी यार 5वें नंबर पे ला दिया है। जो हमारा प्रधानमंत्री 28वें 5वें पे लाया है, वो हमारा प्रधानमंत्री अच्छा है कि नहीं है? क्यों इस बात को आप भूल रहे हो? तो आपकी नजर में 2024 में आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? 100% को लिख के दे दूं। 100% कोई है ही नहीं उसके सामने। राहुल के अंदर क्यों आप इतने अयोग्य समझ रहे हैं? ये एकदम क्यों आयोग क्यों नहीं है? आयोग इसलिए कि केवल किसी की एक कड़ी जोड़ करके उसी बात पर वो बढ़ते रहते हैं। देश के बारे में सोचो। आप हमारे देश की बुराई विदेश में जाके कर रहे हो, तो आप हमारे देश के वासी कैसे हुए? आप सुन लीजिए, आप बुराई की बात जो है वो ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं, राहुल गांधी खुद कहते हैं, हम एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट लाने के लिए, एक लोकतांत्रिक देश है हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है। तो ये बताइए, तो वो लोकतंत्र जब मर रहा, वो ये कह रहे हैं, उनकी ये बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, एज ए पत्रकार मैं इस तरीके की बातें नहीं कर, तो वो कह रहे हैं मैं डेमोक्रेसी के बारे में वहाँ पे बता रहा हूँ लोगों से, जो संस्थाएं हैं, जो 7 साल से वो डेमोक्रेसी कहाँ थी? तो वही तो कह रहे हैं कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई, डेमोक्रेसी का जो एक मामला है वो कम होता चला जा रहा है। वो बताइए कि वो 60 साल पहले कहाँ थी? तो वो तो उनके जमाने में वो तो कह ही रहे हैं कि डेमोक्रेटिक मामला था इन वारों में। अगर आप इतने ईमानदार हो, इतने सच्चे हो, तो आप आ जाइए ना, मोदी को भगा दीजिए। तो वही तो किया जा रहा है। वो तो लोग इस तरीके की बातें तो कर रहे हैं कि अपोजिशन में हम 26 पार्टियां कि अगर 26 पार्टी मिल करके भगा दो, और लेकिन लिख के दे रहा हूँ को 26 नहीं 46 आ जाए, आपका वोट जाएगा भाजपा को इस बार। हटा देना, फिर आप सही हो जाएंगे। देखिए, और ये सारे लोग आपसे विरोध में हैं। भाई विरोध में है, ठीक है, ये तो हर जगह होता है। दावा क्यों कह रहे हैं? लिख के दे देंगे। लिख के दे रहा हूँ, आगे वाला सरकार फिर उसी की है, जितना मर्जी कोई कोशिश कर ले। मैं कहता हूँ ये चाचा हमारे साथ जुड़ गए। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पांडे। आपका घर किधर है? हमारा घर सुल्तानपुर। हाँ, सुल्तानपुर जिले के हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार 2024 में किसकी सरकार आएगी? आप 2024 में मोदी के अलावा दूसरी किसी की आ ही नहीं सकती है। ये जो सैफरन रंग का झंडा, ये झंडा नहीं है, ये झंडा उनके माने जीरो। क्या झंडा है ये तो मेरा है, आपने यह है कि मैं लिया हूँ अपना, ये नहीं कि मैं इनका अंगूठा लिया हूँ तो मैं झंडा बोल रहा हूँ। जो देश का हर नागरिक के लिए सोचे, विकास के बारे में सोचे, हमारा देश कहाँ था, कहाँ पहुँच गया,
हमारे देश के जवान लड़ने के लिए एक असलहा नहीं था, सोचे मर जाते थे। आज हमारा देश इसका मतलब कह रहे हैं 60 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं। अरे क्या किया होता तो हमारे देश के कितने जवान इसे कट जाते। जैसे ये बहुत सारे लोग जो आलोचक हैं मोदी जी के, ये समालोचक, वो ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी ज्यादा, महंगाई ज्यादा है। नहीं था जी, हमारे देश में पैसा नहीं था, हमारे देश में बहुत पैसा था, जी, बहुत पैसा था। क्या मोदी ने पैसा बंद किया, सारे पैसे इकट्ठे हुए, हमारे देश का विकास हो रहा है, विनाश तो हो नहीं रहा है। और जब विकास होगा तो महंगाई आएगी, निश्चित आएगी भाई। अच्छा, विकास का प्रतीक ये है कि महंगाई है? विकास का प्रतीक एक मिनट सुनिए, अगर विकास होगा तो महंगाई होगी, विकास नहीं होगा तो महंगाई नहीं होगी। आप किससे चलते थे? अच्छा, ये बताइए, सुनिए एक सवाल आपसे बहुत पहले हमारे सुन लीजिए, पहले किससे चलते थे? साइकिल से। एक साइकिल आती थी गांव में, पूरा गांव देखने आता था। आज कोई भी गरीब आदमी ऐसा नहीं है कि जो मोटरसाइकिल से न चलता हो। जैसे महंगाई आएगी तो आम जनमानस इससे प्रभावित होगा। जैसे पेट्रोल इतना महंगा 100 के करीब है, दाल अरहर की इतनी ज्यादा महंगी हो रही, उससे आपके पर्सनल जीवन पे कुछ असर पड़ रहा है भैया? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। अगर पेट्रोल, अरे पेट्रोल हम 100 रुपए, पेट्रोल 500 रुपए हो जाए लीटर तो आप भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल खरीदेंगे, कोई प्रॉब्लम भी किसके घर मोटरसाइकिल नहीं है बता दे कोई? वो मोटरसाइकिल की, तो जब मोटरसाइकिल होगी, मोटरसाइकिल की नहीं, जैसे तो पेट्रोल महंगा होगा। महंगाई की जो बात है, महंगाई अगर कम होगी तो आम जनमानस, विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी भाई साहब। बेरोजगारी को लेकर आपको क्या कहना है? क्या बेरोजगारी सब देखिए, कोई भी बैठ जाए, राहुल हो, मोदी हो, अखिलेश हो, मायावती हो, कोई भी बैठ जाए, महंगाई कोई रोक नहीं सकता। कोई अपने घर से लाकर किसी जनता को खिला दे तो मान लूं महंगाई बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। अब बेरोजगारी, सारे आदमी को कोई लिख के दे दे, मैं नौकरी दे दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। जी, मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा, 15 लाख रुपए आएगा। जो हो सुनिए, ये सही था गलत था आप बता दीजिए, मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ। देखिए ये तो वोट के मामले में कुछ सभी बोल जाते हैं। ये सही बोले थे कि गलत? नहीं, वो देखिए वो गलत था, नहीं गलत वादा मुला तब भी तो दे रहे हैं जनता को। अरे अभी देखिए, यहीं पे एक लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लड़के अच्छा खासा हाई डिग्री लेने के बावजूद एक बताइए, अगर 10 नौकरी है, सभी अगर अधिकारी हो जाएंगे तो कर्मचारी कौन होगा, किसान कौन होगा? अधिकारी कर्मचारी की बात नहीं, कम से कम एम्प्लॉयड आदमी हो, जुड़े कहीं पे, उसका पैसे का पूरे देश में इतने एम्प्लॉयड हैं, सबको अगर नौकरी देने लगेंगे तो खटिया खड़ी हो जाएगी, सरकार भी उठ के चली जाएगी अपने घर पर। चले इस बार आपकी नजर से इस बार मोदी जी की सरकार, मोदी जी पूरे देश, हमारे देश नहीं, विदेशों में भी मोदी जी हैं। आज जो दूसरा देश है मोदी का प्रशंसा कर रहा हो, हमारा देश अगर न कर, हमारे देश के सबसे दुर्भाग्य है। मोदी जी ने किया क्या, लिया क्या? मोदी जी के भी नात बात रिश्तेदार है, कोई बता दे, कोई मंत्री बना होगा? जैसे क्यों नहीं, बीजेपी में नेपोटिज्म क्यों नहीं है, आप ये बता दीजिए। अमित शाह का बेटा, वो भी उसको किसका लड़का नहीं है। अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए, उनके पिताजी वो भी तो नेपोटिज्म है, वहाँ पे भी आप इस इनकार नहीं। थोड़े मोड़े तो चलता रहता है सभी में, थोड़ा मोड़ा ज्यादा क्या। मैं आता हूँ, एक भैया हमारे पास हैं, आपका नाम क्या है? जयचंद यादव। जयचंद यादव, ये बताइए यादव जी, क्या मामला रहेगा इस बार 2024? मामला इस बार रहेगा सपा सरकार बनेगी। सपा सरकार बनेगी? सरकार बनेगी यूपी में ना, पूरे देश की बात बताओ। पूरे देश की पूरे देश में आपकी गठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार, गठबंधन सरकार आपकी नजर से आनी चाहिए? जी आनी चाहिए। अच्छा ये बताएं, जो 2014 से लेके 2024 तक 2 टर्म कंप्लीट होने वाला मोदी जी का, इसमें कुछ विकास हो पाया? कुछ नहीं विकास हो पाया, काफी ज्यादा नुकसान हुआ इसमें। जी बहुत महंगाई है, हर चीज जो है कि इतना महंग हो गया कि जनजीवन पूरा त्रस्त हो रहा है। नहीं महंगा बोलो। और महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? महंगाई बहुत काफ़ी ज़्यादा है। पेट्रोल का दाम देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, डीजल का रेट कहाँ जा रहा है। किसानों के लिए बड़ी समस्या हो रही है, कैसे कैसे सब कर रहे हैं, यही सब है। ये जीतते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके जान लीजिए, इसको जान लीजिए, हिंदू मुस्लिम कर अलग सा आ गया था, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो ये आपकी नज़र में बता दीजिए अच्छा है बीजेपी? एकदम गलत है, आप नहीं होना चाहिए। हम लोग सभी लोग यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग यही कहते हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अच्छा बिल्कुल नहीं होना। महंगाई तो महंगाई सुनिए, हटा दे, आप समझ जाएंगे क्या हम है।
लेकिन आपकी जो है चंजूर आए हैं सीजीआई वाले हैं, वो चंजूर जी आए हैं, बताइए फैसला उनके खिलाफ दे रहे हैं सब। अब आप इनको औकात तो जाए मालूम।